जंगल में एक पेड़ एक महिला पर गिरता है। वह बच जाती है, लेकिन उसका हाथ पेड़ के नीचे फंस जाता है। अपनी पत्नी को मरने से बचाने के लिए निक बिना किसी हिचकिचाहट के कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अप्रत्याशित दुर्घटना यह थी कि श्याओमी ने एक हाथ खो दिया। जब भी राहगीर उसे इस अवस्था में देखते तो श्याओमी को लगता कि जीवन मृत्यु से भी बदतर है। अपनी पत्नी को पूरे दिन रोता देखकर निक को बहुत असहज महसूस होता था, क्योंकि वह वही था जिसने अपनी पत्नी से पेड़ काटने में मदद करने के लिए कहा था। अगर वह नहीं होता, उसकी पत्नी अपना हाथ नहीं खोती। दोषी महसूस करते हुए उसने ओवरटाइम काम किया और अपनी पत्नी के लिए एक यांत्रिक हाथ डिजाइन किया। कौन जानता था कि जब श्याओमी ने इसे देखा तो वह तुरंत दिलचस्पी लेगी, लेकिन निक ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी लालची पत्नी ने उसे सोने से बनाने के लिए कहा था। निक यह सुनकर तंग रह गया, क्योंकि सोने की मौजूदा कीमत सैकड़ों डॉलर प्रति ग्राम है। इसलिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया और बैंक से ऋण लिया। वह सोने की ईंटें इकट्ठा करने में कामयाब रहा। फिर उसने अपनी पत्नी के लिए सोने की भुजा बनाना शुरू किया। उसने भट्ठी में 3 सोने की ईंटें डाली। उसने अपनी पत्नी के लिए शुद्ध सोने की भुजा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। अपने सामने सोने की भुजा देखकर श्याओमी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि वह पहले से ज्यादा चमकदार हो गई है। हालांकि अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहा। लंबे समय तक सोने की भुजा पहनने के कारण श्याओमी की तबीयत खराब होती जा रही थी। निदान के बाद दुर्भाग्य से उसे फेफड़ों की बीमारी का पता चला। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि उसे तुरंत सोने की भुजा उतार देनी चाहिए, अन्यथा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि श्याओमी ने इसका कड़ा विरोध किया। कोई भी उसका सुनहरा हाथ नहीं उतार सकता था। जल्द ही श्याओमी की हालत खराब हो गई। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसने अपने पति से एक बात का वादा करने की विनती की। वह यह कि मरने के बाद सोने की भुजा को उसके साथ ही दफना देना। अपनी पत्नी को सहज महसूस कराने के लिए निक ने उसकी बात मान ली। आखिरकार उसकी प्यारी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। हालांकि अपनी पत्नी के निधन के कुछ समय बाद ही निक बहुत उदास हो गया। उसकी आमदनी भी कम होने लगी। सोने की भुजा बनाने के लिए बकाया बिलों का सामना करते हुए वह उसे चुकाने में असमर्थ था। उसने इस